नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी संख्या पद्धति की क्लास, संख्या पद्धति चैप्टर से संबंधित क्लास है। उसमें जो हमारा पीछे को छूटा हुआ था उसको हम कवर करेंगे, उसको देखेंगे बारी बारी से, और इसी तरीके से संख्या पद्धति को हम कंप्लीट करेंगे। आगे परसेंटेज के भी क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन संख्या पद्धति में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ बची हुई थी उसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आप सबकी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरह के फार्मूले या इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन लगाएंगे आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज़ हम अगर एग्ज़ाम देते तो हो सकता है मुझसे छूट जाता। गलतियाँ यहाँ पे होने की संभावना बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द से थोड़ा भी विचलित हुए तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब मेन चीज़ हमारा क्या है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस से ही होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो वही शब्द हमको जो है परेशान करते हैं आगे चल के क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि उस टाइम हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या चीज़ करें, या तो हम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में उसको लगा के चले आते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को गलत करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले फार्मूलेशन कि फार्मूला क्या किस टाइप के, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, क्या है, n, एक बार n लिखेंगे, फिर n प्लस 1 बटे में 2 बार n, 2 से भाग दे देंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n अगर प्राकृतिक संख्या है तो उसका योग क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n बाई 2। ये हमारा फार्मूला है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। कॉपी पेन लेके आप बैठे रहिए, जो चीज़ें आपको नोट करने की उसको तुरंत नोट करिए, बाकी क्वेश्चन आप लगाते रहिए। ये फार्मूले बहुत से स्टूडेंट हैं जो जानते होंगे, लेकिन अभी देखिए आप गलती कहाँ करते हैं। जब हम क्वेश्चन इसका करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे आप गलती कहाँ करेंगे। जनरली हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। जब क्वेश्चन में आ जाता है, आता तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या है क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना, 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग। ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है, इन संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 संख्याएं, तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। इस चीज़ को जरूर हम दोनों लिख लेंगे जब क्वेश्चन, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या n बराबर 10 दिया हुआ। तो n बराबर 10 दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 गुणे 11 बटे 2, 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन आगे देखेंगे इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब देखिए प्रथम 50, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमारा हो जाएगा 50। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50। जब n बराबर 50 हो जाएगा तब n प्लस 1 है, तो n का मान 50 है, गुणे n प्लस 1 51 बटे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हल। ये कितना हो जाएगा
25, 25 हो गया हमारा। 25 एक नम 25, 25 पच्चे 125 प्लस 2 127। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया तो आप सब लगा लेंगे। लेकिन आगे देखिए क्या पूछेगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें देखेंगे क्या, प्रथम का अर्थ है शुरुआत से लेके कहाँ तक, 10। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग। अब देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, प्राकृतिक संख्या, अब क्या है पूर्ण संख्या। इस बात को ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या लिखा हुआ वो भी प्रथम 10। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है पहले ये जानना जरूरी। पूर्ण संख्या हमारी 0 से, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9। ये छोटी संख्या है, लेकिन अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार, 10 बार हो गया। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं तो हो गई, लेकिन यहाँ पे n का मान कितना होगा, n का मान 9 होगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2। n का मान कितना है, 9 है। कितना आ गया, 45। n का मान कितना आ गया, 45। तो इस प्रकार हम देखेंगे गलती हम कहाँ करते हैं, हम पूर्ण संख्या ध्यान नहीं देते, हम प्राकृतिक संख्या के हिसाब से इसको लगा देते हैं। कितना आता है हमारा, 55 आंसर। तो हमारा वहीं गलती हो जाती है। आगे देखेंगे हम चौथे नंबर पे। इस प्रकार की गलतियाँ बहुत ही कॉमन है। हम क्वेश्चन अगर करते हैं एग्जाम में तो हम इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं, हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। कितना, 10 देखे नहीं कि n का मान 10 रख के आगे बढ़ गए। लेकिन हमको सुधार कहाँ करना है, इस चीज़ को। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, एक बार रीड करिए, दोबारा रीड करिए, उसके बाद तब जाके लगाइए और क्वेश्चन के मान को लिख लीजिए। मेन चीज़ ये होगा। आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ, जो आपके स्क्रीन पे आ रही है। क्या दिया हुआ, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग। प्रथम 20 संख्या है तो 20 संख्या तो एक माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 भी इंक्लूड होगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। n का मान है ये, तो क्या हो जाएगा आंसर, 19 गुणे 20 बटे 2 10 190। ये क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन बस क्या जरूरत है हमको ध्यान देने। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, पूर्ण संख्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या पूछेगा तो एक माइनस कर देंगे, प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो वही सेम संख्या n का मान रख के आंसर निकालेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन को। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5वां नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको तो लग तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि सर बता ये चीज़ आसान है, ये चीज़ हम कर लेंगे, हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन विश्वास मानिए, इसमें से आधे से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, बहुत ही बड़ी गलती करते हैं क्वेश्चन ना पढ़ के। देखिए क्वेश्चन पढ़ते भी ध्यान से नहीं पढ़ते, यहाँ देखे कि हाँ ये तो बहुत आसान है, इसको हम लगा लेंगे। देखेंगे 5वां क्वेश्चन। और दोस्तों आज की क्लास आपकी 40 से 50 मिनट 1 घंटे की क्लास लगभग होगी, क्योंकि आज संडे की क्लास, और ये संडे को ही, अब हर संडे को आपका जो है संख्या पद्धति हर संडे को चल के समाप्त किया जाएगा एक्स्ट्रा में आपको पढ़ा के। और आपकी बहुत जल्द ही क्वेश्चन सीरीज चालू होना, जो 21 तारीख को आपको चालू होने वाली थी, लेकिन वो बहुत जल्द ही चालू होने वाली है।
तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रथम 10 तक पूर्ण संख्या का योग। क्वेश्चन में जो भी दिया हो, क्वेश्चन में आपके क्या दिया हो, प्रथम 10 तक पूर्ण संख्या, यहाँ पे क्या लगा दिया 10 तक, तो 10 हमारी क्या हो गई, ये संख्या हो गई, अर्थात 0 से लेके 1 2 कहाँ तक 10 तक। जब ये 10 तक हो गया तो n का मान हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हम 0 को हटा देंगे तो 1 2, n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। जब n का मान हमारा 10 हो गया तो हमारा फार्मूला 10 गुणे 1 11 बटे 2, 5 11 25 55, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान से देखिए, केवल तक लगा हुआ है, तक लगने से क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, फिर वही प्राकृतिक संख्या वाला आ गया। पूर्ण संख्या भले यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन तक लिखा हुआ है, तो 10 तक मतलब 10 संख्या तक। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं देते और आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसी प्रकार का आपको क्रम से पूरे हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा कि कहाँ आप गलतियाँ करते हैं। ये तो आपका सिंपल, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए भी है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे गलतियाँ करते, और एक से अक्सर क्वेश्चन पूछा था, संख्या पद्धत हो गया, आपका परसेंटेज हो गया। हमने दोनों चैप्टर इसलिए चालू किया क्योंकि इन दोनों को से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलेंगे हम 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन देखें क्या है, प्रथम 15 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 15 तक, ध्यान दीजिए, अगर तक लग गया तो चाहे यहाँ पूर्ण संख्या लिखा हो चाहे प्राकृतिक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या का योग। तो चाहे यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखा हो चाहे पूर्ण संख्या, अगर तक लग गया तो n का मान कितना होगा, 15 होगा। क्यों होगा ये आपको बता दिया गया है। तो जब n का मान 15 होगा तो 15 गुणे 1 16 बटे 2। जो बच्चे अभी आए हैं उनको मैं बता दूं, 15 गुणे 1 n, क्या हमारा फार्मूला n प्लस 1 अपन 2। इस फार्मूले पे n का मान 15 है, n प्लस 1 15 1 16 बटे 2 8, 15 बटे 120, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो लगा लिए। आगे क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि 10 से 20 तक की संख्या का योग। तो 10 से 20 तक, 10 से 20 तक क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 10 से लेके 20 तक। तो पहले हम 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 1 से 20 तक निकालेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे 21 बटे 2, क्योंकि यह क्या होता है n इंटू n प्लस 1, 20 1 21 बटे 2, 210। लेकिन हमको निकालना कितना, 10 से लेके 20 तक। तो 10 से लेके 20 तक, तो कितने तक माइनस कर देंगे इसमें से, -1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया
1 से 20 तक, 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे, 9 गुणे 10 बटे 2, 45 आ गया। तो 210 में से 45 निकाल देंगे, 45 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बचेगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 10 में से 4 जाए 6, 165, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से योग पे आधारित जितने भी सवाल थे, और ध्यान दीजिए हमने एक ही क्वेश्चन किया है, सारे जितने टाइप के क्वेश्चन थे उसमें से केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन किए हैं। कोई क्वेश्चन 1 से 2 बार आपको समझाने के लिए बताया गया, बाकी आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसमें करवाया नहीं जा रहा, केवल बताया जा रहा क्या आप गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी थ्योरी की क्लास है। बाकी आपकी जब प्रैक्टिस होगी, जब क्वेश्चन इसका लगवाया जाएगा तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन, और वहाँ भी आप अगर ध्यान से नहीं पढ़े यहाँ पे तो वहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे, और ज़रूर करेंगे। कहाँ कहाँ गलतियाँ करेंगे ये सब आप खुद ही तब देख लीजिएगा। अगर आप ये सब पढ़े हैं तो आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप तुरंत क्वेश्चन को लगा देंगे, सेकंडों नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन का हल तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं ध्यान से दिए हैं और नहीं इसको नोट किए हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आपका, तो इसको हर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और उसको लगाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे और कौन कौन से तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आप जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बना के आपको दिया है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको लगवाया गया उसी प्रकार से आप क्वेश्चन और बनाइए, केवल उसको क्या करिए डिजिट चेंज करिए और क्वेश्चन को और अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगाइए, तो आपका क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इसके आगे हम अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या है उसको देखते हैं। आपका अगला नियम ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या हमको निकालना, वर्गों का योग। वर्गों का योग के लिए फार्मूला क्या है हमारा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। पहले n प्लस 1, इसका तो सेम पिछला ही है, इतना तो याद रहेगा। यहाँ पे क्या 2n प्लस 1 अपॉन 6 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको और भी पिछले जो क्वेश्चन है उससे और भी आसान तरीके से कि आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को लगाएंगे। और इन सारे क्वेश्चन को टाइप आपका ऐसा रहेगा कि आपको दोनों मैच करेगा और आगे आपकी संभावना शब्दों से रिलेटेड आपकी संभावना एकदम कम हो जाएगी कि आपसे क्वेश्चन गलत हों, क्योंकि वो क्वेश्चन वो टाइप शब्द उसी प्रकार से बनेंगे तो क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से रहेगा। लेकिन यहाँ फार्मूला क्या हमारा चेंज है, तो हमको आगे चल के शब्द से रिलेटेड कि प्राकृतिक संख्या दिया है कि पूर्ण संख्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या तक दिया हुआ है, कितने तक दिया हुआ, क्या चीज़ें दिया हुआ है, ये चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ हम गलतियाँ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। ये तो सिंपल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 10। n का मान 10 आ गया तो n के स्थान पे 10 रख देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, एक बार लिख लेंगे इसको इस फार्मूले को आप 10 बार लिखिए, 10 क्वेश्चन लगाइए, 10 बार फार्मूले को लिखिए। क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब फार्मूले को रख लिया, अब मान रखेंगे n का मान कितना है 10, 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 21 बटे 6। अब देखिए ये कितने से 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। इसको चाहिए तो आप अभी काट दीजिए या तो आप गुणा करके 11 सत्ते 77 बटे 2, ये आपको आसान हो जाएगा।
2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर आप यहीं पे काट देते 5, 5 सत्ते 35 गुणे 11, तब भी आपका वही आता 35 प्लस 35, इसको करते तो यही आता, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए हम ऐसे किए। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम किस प्रकार से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को करेंगे। आप क्वेश्चन के फार्मूले को हम जितनी बार लिखेंगे क्वेश्चन, उतनी बार आपके फार्मूले को लिखेंगे, और आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, ताकि आपका जो है क्वेश्चन गलत ना हो, उसका फार्मूला आप रट जाए, यहीं पे रट जाए। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, ताकि आपको फार्मूला फिर रटना ना पड़े, आपको यहीं क्लास में ही आपको क्या हो जाए, फार्मूला तैयार हो जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का वर्गों का योग। इसमें क्या दिया हुआ, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम 10 संख्याएं क्या होगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर। क्योंकि 9 तो हमारी ये हो गई, एक ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो n का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 9 आ गया। वही चीज हो गया ना, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या हमारे किससे चालू होते हैं, 0 से चालू होती। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, पूर्ण संख्याएं कितने से चालू होती है, 0 से। तो आगे n का मान कितना आ गया, 9। तो n का मान आ गया 9, तो फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n का मान 9 आ गया। जब n का मान 9 आ गया तो 9 गुणे 10 गुणे 9 दूनी 18, 1 19 बटे 6, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 19 थी 57, तो 570 बटे 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ। प्रथम 10 तक की 10 तक सभी पूर्ण संख्या के वर्गों का योग। तो 10 तक अर्थ क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितने 10 तक के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम 10 तक। तो 10 n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है, n प्लस 1। क्या फार्मूला है वर्गों का योग का, n का मान कितना 10, n प्लस 1 11, 2n 10 दूनी 20, 1 21 बटे 2 सॉरी 6, कितना है 6। तो क्या हो जाएगा, ये कितना था 385। ये हमारा पीछे हम इसको लगा चुके हैं, क्योंकि प्राकृतिक 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा था, तो इसको हम लगा चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 5 से लेके 10 तक, कितने से 5 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग 5 से 10 तक सभी संख्या 5 से 10 तक, 5 से 10 तक है। तो 5 से 10 तक अर्थ क्या है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर।
तो हमारी कितनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। लेकिन इससे पहले क्या बचा हुआ है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम 1 से लेकर 10 तक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें, तो 1 से 10 तक वर्गों का योग, उसमें से माइनस कर दें 1 से लेके 4 तक। एक से लेके 4 तक वर्गों का योग, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 5 से लेके 10 तक के। तो 1 से लेके 10 तक हम पहले निकाल चुके हैं, फिर भी निकाल के आपको बता रहे हैं कितना होगा। 10 गुणे n+1, 10 1 11 गुणे 2n+1, तो 10 दूनी 20 21/6 माइनस ये कितना है, 4 है n का मान, तो 4 इंटू 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9/6। ये हमारा कितना आया था, 385 माइनस 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 दूनी 10 30, कितना आ गया हमारा आंसर, 355। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, 10 से लेके 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, कितने से, 10 से लेके 20 तक। ये है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक वर्गों का योग निकालेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कितना करेंगे इसमें, 1 से लेके 9 तक, इतने तक के वर्गों का योग माइनस कर देंगे। तो ये कितने तक है, 20 तक है। 20 गुणे 1 21 गुणे 20 दूनी 40 1 41/6 माइनस 9 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 9 दूनी 18 1 19/6। इसका मान देखिए, ये हमारा हो गया। तो इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 7 21, 3 दूनी 6 10, 7 1 करना 7 7 चौक 28 के 8, हाथ लगा 2 लिख लेंगे, 7 चौक 28, 10 से गुणा करेंगे 0 बढ़ा देंगे, माइनस इसको काटेंगे 2 3 5, तो 19 थिया 57 गुणे 57 गुणे 5, 2870 माइनस 7 5 35, पंचम 25 3 पंचम 25 3 85। ये कितना हो गया हमारा 285। अब इसको घटा देंगे हम 5, ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाए 8, ये हमारा 7 हो जाएगा 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का हल निकालते हैं। तो देखिए गलती हम कहाँ करते हैं,
या तो हम इसको 10 तक ले लेते हैं, 10 तक माइनस कर देते हैं, या तो हम यहाँ से 11 से ले लेते हैं। जो 10 तक माइनस करते हैं वही क्या करते हैं, यहाँ से 11 से ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस प्रकार से हम वर्गों के योग को जाना। अब आगे हम और सीखेंगे और नए फार्मूले उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम अगले फार्मूले की तरफ। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्राकृतिक संख्या के घन का योग कितने, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो इसके लिए सिंपल है, n अपॉन 2। ये चीज, ये हमारा क्या है, जो हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के योग होता वही हमारा ये है। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसका जब वर्ग कर देंगे, कितना, वर्ग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके घन का योग। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, उसके प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग, ये हमारा क्या, घनों की संख्या। तो इसमें देखेंगे पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n का मान 10 हो जाएगा तो फार्मूला हमारा n 10 गुणे 10 प्लस 1 11। इसको लिखेंगे कैसे, कितने तक, 10 तक, 10 गुणे 11 बटे 2। ये क्या हो गया हमारा, घनों का योग। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसका मान कितना आया था, 5, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, इसको आगे चल के जब वर्ग पढ़ाएंगे तो बताएंगे 55 का स्क्वायर हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर 3025 आएगा आपका। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। तो जब पूर्ण संख्या बोल दिया तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो n का मान 9 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 स्क्वायर 5 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 45 का स्क्वायर हमारा 25 20, ये हमारा 45 का स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस टाइप से हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से घन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्या है 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 नहीं इसको 15 कर लीजिए। 5 से 15 तक की जो सभी संख्या है, क्या था, 5 से लेकर 15 तक की सभी संख्या के घन का योग। जो ऊपर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि 5 से लेकर 15 तक
तो 5 से लेकर 15 तक अर्थ क्या है? 1 से लेके हम कर देंगे 15 तक। लेकिन सर ये तो 5 से 15 तक है, तो 1 से 15 तक किए हैं, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 से लेके 4 तक के घन का योग। तो 1 से लेके 15 तक है, तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 16 बटे 2 होल स्क्वायर माइनस कितना है, 4 गुणे 5 बटे 2 का होल स्क्वायर, कट जाएगा 8 पच्चे 40, 5 एक 9, 8 एक 9, 8 12 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उससे आप लगा सकते हैं डायरेक्ट इसको। कितना हो जाएगा, 120 प्लस 10 130 गुणे 2 जीरो है, 2 जीरो हो जाएगा 11 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, ये हमारा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आज हमने क्या क्या सीखा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में आपको और चीज़ें बता देंगे। तब तक आप इसके पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन कौन से सवाल किस प्रकार से आते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर, जितने भी लोग हैं ज़रूर जुड़ जाएंगे टेलीग्राम। अगर नहीं टेलीग्राम बनाए तो टेलीग्राम बना के उसमें जुड़िए, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते, वो क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें जितने लोगों ने क्वेश्चन भेजा है, वो क्वेश्चन आपको हमारी टीम द्वारा आपको बताया गया, उसका आंसर आपको बताया, बाकायदे उसको हल करके बताया गया। अगर वो क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं, आगे अलग चैप्टर से भी हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, अगर इससे संबंधित होता है तो आपको क्लास में पूरी तरीके से उसको समझाया जाता है कैसे कैसे होगा। तो जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और जितने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन आपको बताए गए उसी प्रकार से आगे आपके इससे एक और क्लास चलेगी, जिसमें आपके योग और संबंधित, इससे योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, प्राकृतिक संख्याओं के योग या वर्गों का योग या सम संख्या के योग या सम संख्या के वर्गों का योग, वो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वो सारे क्वेश्चन आपको लगा के बता दिए जाएंगे, कैसे कैसे आप लगाएंगे और कौन कौन सी गलतियां करेंगे, वो चीज़ें आपको बराबर बताते हुए। अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, अगर चले गए आप लगाने के लिए, तो अगर उस चीज़ को क्वेश्चन को ध्यान वहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन मिलता कितने देर के लिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे नहीं 3 घंटे, अधिकतर 3 घंटे का होता है अगर अधिक से अधिक, लेकिन उसमें हमको और भी पोर्शन करना रहता है। तो हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी में वो चीज़ माइंड से उतर जाती है। लेकिन जब हम किए रहेंगे 1 से 2 बार 2 से 3 बार, अगर इसी को हम 10 बार कर दें तो आगे चल के वो आपको भूलेगा नहीं। और गलती को अगर एक बार आप गलती कर दिए तो वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन सोचिए अगर उस क्वेश्चन से आपका कहीं आप फाइट से बाहर हो जाते हैं, अगले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते, तो आपको कितना खलेगा वो क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, आप चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन हो। और अधिकतर हमारे सवाल जो होते हैं, जो बहुत ही बिल्कुल आसान होते हैं, वही क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो बोल क्या रहा है, कहने को करने को लिए क्या कह रहा है, तो वो क्वेश्चन हमारे अधिकतर गलत होते हैं। और हम लास्ट में यही कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन गलत हो गए। जो हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है उसको हम लगा लेते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन पे हम जोर देते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से हम लगा लें। लेकिन जब जो क्वेश्चन देखते ही आप सोचते हैं कि आ गया, अगर उसमें से हल्का सा चेंज कर दिया तो आप क्या करते हैं, उसको गलत करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप आज क्लास ये पूरी तरीके से देखें और इसको हर एक आप नोट्स बनाते हुए जाइए,
क्योंकि हर एक चैप्टर आपका पढ़ाया जा रहा है और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आगे जब भी आपकी टेस्ट सीरीज चालू होगी, जब भी आपके क्वेश्चन वाइज जो है चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जब भी क्वेश्चन वाइज लगाए जाएंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन आपको इम्प्लीमेंट करके बताया जाएगा। आगे चल के आपको बहुत जल्द ही यूपी एसआई और दिल्ली पुलिस और यूपी लेखपाल और बिहार एसआई इन की मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी और उस चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। बहुत जल्द चालू होने वाली है, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। आपकी 21 तारीख से चालू होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो चीज़ें चालू नहीं हो पाई और वो बराबर आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो आपका PDF आपको साथ में मिलता रहे उसका। जैसे क्लास ख़त्म हुई उसके 1-2 घंटे बाद आपको उसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाए टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो क्वेश्चन आप लगाइए, यहाँ पे लगाइए। बाकी अब अपना अलग से खुद लगाइए, उस क्वेश्चन को दोबारा 2-3 बार लगाइएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप डेफिनेटली सॉल्व कर जाएंगे। जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं लेकिन उसी से रिलेटेड रहेंगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्वेश्चन आप लगा के आएंगे। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है तो 25 में से 25 आप जरूर करके आएंगे, ये मेरा आप विश्वास रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा, आप हर एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।